उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बनकर तैयार हेरिटेज होटल को मराठा काल के महाराजवाड़ा स्कूल को होटल में तब्दील कर बनाया गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज होटल में बदला गया है। यह होटल महाकाल मंदिर में मात्र 500 फीट की दूरी पर स्थित है और इसका नाम महाराजवाड़ा द हेरिटेज है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक इमारत को एक लग्जरी हेरिटेज होटल में बदल दिया। होटल में कुल 19 कमरे, जिनमें 9 स्वीट, 6 डिलक्स और 2 सुपर डिलक्स रूम शामिल है। खासतौर पर महाराजा और महारानी नामक 2 विशेष सूट पूरी तरह से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होंगे। इन कमरों में रोशनी, पर्दे, नल और गीजर वॉइस कंट्रोल से संचालित किए जा सकेंगे, जिससे मेहमानों को एक अनूठा डिजिटल अनुभव मिलेगा। इस भव्य होटल के परिसर का कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग फीट है और इसमें 3 रेस्टोरेंट के साथ एक शानदार रूफटॉप कैफे भी बनाया गया है। यह रूफटॉप कैफे पूरी तरह एयर कंडीशनर और कांच के कवर होगा, जिससे यहां बैठकर श्रद्धालु महाकाल मंदिर के दिव्य शिखर के दर्शन कर सकेंगे। होटल में पारंपरिक मालवा व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिसमें पर्यटक और श्रद्धालु उज्जैन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वाद का आनंद ले सकेंगे। महाकाल लोक और भस्म आरती के दर्शन को आसान बनाने के उद्देश्य से यह होटल विशेष रूप से VIP श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 के दौरान देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह होटल एक प्रमुख आकर्षण होगा। यहाँ एक रात ठहरने का किराया 10,000 से 30,000 रुपए तक हो सकता है, जो इसकी लग्जरी सुविधाओं और भव्यता को दर्शाता है। यह होटल सिर्फ एक लग्जरी होटल नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करने वाला केंद्र होगा। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में इस तरह की और भी व्यवस्थाएं की जा रही है, जिससे आने वाले श्रद्धालु भव्य और दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। होटल की विशेषता यह है कि इसमें श्रद्धालु जो आएंगे, उन रूम है उनके लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी है अध्ययन के लिए, जिसमें उनको उज्जैन के इतिहास से संबंधित, महाकाल से संबंधित, यहाँ जो ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। और 3 रेस्टोरेंट हैं इसमें। इन हाउस गेस्ट के लिए जो हमारे यहाँ रुकेंगे उनके लिए अलग से एक रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। और एक रेस्टोरेंट हमारा जो पीछे के साइड में गार्डन से लगा हुआ है, वो लगभग 150 कवर का है, जिसमें बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं जो हमारे यहाँ नहीं रुके हैं, वो भी उसमें भोजन का आनंद ले सकते हैं। ये पूर्णतया शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पे मिलेगा। और आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ धन्वंतरी वेलनेस सेंटर एक जो हमारे रूफटॉप पे बन रहा है, उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक पद्धति से जो दक्षिण भारतीय पद्धति होती है, उससे उसका इलाज और थेरेपी की सुविधा वो ले सकते हैं। सर, क्या विशेषता मतलब क्या रहेगी और चीज़ों में जो रूम्स हैं उनकी क्या विशेषता है? रूम इसके जैसे पुराने टाइम में महल हुआ करते थे, जैसा कि एक ये पुराने ज़माने का महल है, उसकी जो मूल संरचना है उसको वैसे के वैसे अधोसंरचना और मूल संरचना को व्यवस्थित रखते हुए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करते हुए इसका डेवलपमेंट किया गया है। साथ ही सारी आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रख करके इसको डेवलप किया गया है। किस तरह का पैकेज रहेगा यहाँ पर, क्या रूम रहेंगे? रूम यहाँ पे 3 कैटेगरी में है और सबसे जो बड़ी पोजीशन पे है वो महारानी और एक महाराजा रूम है। उसके बाद में हमारे पास में AC स्वीट है, जिसमें और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो AC डिलक्स की है। क्या किराया है? किराया लगभग आप मान के चलें कि 10,000 से 30,000 रुपये के आसपास है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसमें सारे जो है तीनों टाइम का भोजन, इसमें नाश्ता, लंच और डिनर शामिल रहेगा। तो इसका बुकिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? बुकिंग का प्रोसेस जब ये हमारा चालू हो जाएगा तो जितने OTA प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स जो होती है उस पर उपलब्ध रहेगा। और मध्य प्रदेश टूरिज्म की जो हमारी साइट है mpstdc.com पे उस पर उपलब्ध रहेगा। किसी ऑफलाइन तरीके से ऑफलाइन जैसे वॉक इन गेस्ट आते हैं तो उनको सुविधाएँ बुकिंग की मिल जाएगी होटल में उपलब्धता के ऊपर। सर, जो इसमें सजावट वगैरह की गई है, वो सामान कहाँ से मंगाया गया? इसके बारे में आपको जो हमारे इसके आर्किटेक्ट हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। रवीसा मैडम है, रवीसा मर्चेंट भोपाल से, उन्होंने किया है। किस चीज़ की होया करती है और किस चीज़ की है ये प्रॉपर्टी जो पहले स्कूल लगा? हम इसके बारे में नहीं बता सकते, हम बाहर से आके हमारी पोस्टिंग ज़्यादा। सतीश पाठक, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ।